बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हमारा टॉपिक है MCQs ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 3। तो इस सिलसिले में पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब के सब तीनों के तीनों काइंड्स कॉन्ट्रैक्ट की ही है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। जब proposal को accept कर लिया जाता है तो वो फिर accepted कहलाती है। Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is called as agreement। When does the consideration or object of an agreement become unlawful? कब किसी भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिड्रेशन अनलॉफुल होता है? तो उसकी तीन सूरतें हैं, फॉरबिडन बाय लॉ हो, फ्रॉडुलेंट हो, या फिर ये है कि वो किसी शख्स को की ज़ात को या उसकी प्रॉपर्टी के लिए वो नुकसानदेह हो। तो इन तीनों सूरतों के अंदर, इन तीनों सूरतों में एक एग्रीमेंट अनलॉफुल बन जाता है। इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और एनी part of any one of several considerations for a single object is unlawful, the agreement is void। Agreement in restraint of marriage is void। Agreement in restraint of trade is also void। Agreement in restraint of legal proceedings ये भी void होता है। If both parties agree in contract that in case of any conflict or dispute regarding the contract, the matter shall be referred to arbitration, then this is a valid contract। कि जब भी हमारा कोई इशू होगा इस मुआहदे से मुताल्लिक, तो फ़लाँ शख्स जो है वो हमारा सालसी होगा, हम उसके पास जाएंगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। A agrees to sell 100 tons of oil to B। There is nothing whatever to show what kind of oil was intended। The agreement is void। इसलिए void है कि उन्होंने ये तो कहा है कि उन्होंने ये तो मुआहिदा किया है कि भाई वो ऑयल होगा, बट ऑयल की क्वालिटी क्या होगी उसके बारे में चूँकि मे बी कि कोई डिस्प्यूट हो जाए बाद में, वो चूँकि ना स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए फिर ये वाइड होगा। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज़ वाइड। व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, कैन ही आफ्टरवर्ड्स इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर? इट्स रेलिवेंट आंसर इज़ दैट ही कैन नॉट इन्फोर्स इट। ज़ाहिर है कि जब उसने परफॉर्मेंस जो थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है थर्ड पर्सन से, तो अब वो प्रोमिसर से नहीं कह सकता कि दोबारा इसको परफॉर्म करें। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेयर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज़ वाइड। ए कहता है बी से कि जनाब वाला कि मैं तुम्हें ना ख़जाना निकाल दूंगा जादू के ज़रिए, कहते हैं ऐसा एग्रीमेंट वाइड है। द पार्टीज़ टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री to substitute a new contract for it or to rescind or alter it, the original contract does not need to be performed। चूँकि ज़ाहिर है कि जब पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट जो था उसकी जो शराइत थी उसमें जब चेंजिंग हो गई है, तो चेंजिंग के बाद अब पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract
is bound to restore it, number one. Number second, compensate the person from whom he received advantages. जब एक कॉन्ट्रैक्ट आपस में मुआहिदा हुआ था उस वक़्त तो वो वैलिड था, बट बाद में जाकर वो अगर वाइड हो जाता है तो वाइड होने के बाद ये देखा जाएगा कि उनमें से किस पार्टी ने इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऑलरेडी बेनिफिट्स गेन किए हुए हैं। तो जिसने वो बेनिफिट्स गेन किए होंगे वो फिर उन्हें रिस्टोर कर देगा और कंपनसेट कर देगा दूसरी पार्टी को। ए सप्लाइज बी अ ल्यूनेटिक, बी एक ल्यूनेटिक है, उसे सप्लाई करते हैं विद नेसेसरीज सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। ए इज़ एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। ज़ाहिर है कि उसने बी की जो ना बेसिक नेसेसरीज ऑफ जो लाइफ थी उसके ना कंडीशन के मुताबिक उस पर ख़र्च की थी, लिहाजा उसे वो उसका हक़ है कि वो रीइम्बर्स की जाए। A tradesman leaves goods at B's house by mistake. B treats the goods as his own. B is bound to pay for these goods. Common बात है ये। A person who finds goods belonging to an other or takes them into his custody is subject to the same responsibility as a bailee. या अगर किसी शख्स को कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी वही ज़िम्मेदारी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेली की होती है कि वो उन चीज़ों की हिफाजत करेगा। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीव्ड पार्टी इज़ एंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड। जब एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तो लिहाजा जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट किया जाएगा। A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called as contract of indemnity. Contract of indemnity यही होता है कि किसी शख्स से ये मुआहिदा करना कि अगर तुम्हें ये स्टेप लेने से मेरी वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर कोई लॉस हुआ तो आप टेंशन ना लें, वो लॉस मैं बियर करूँगा। ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज़। इट इज़ विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? अगर थर्ड पर्सन ने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसने अपनी अगर ड्यूटी फुलफ़िल ना की तो फिर आपको करना पड़ेगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज़ कॉल्ड श्योरिटी। जो बंदा किसी की ज़मानत देता है वो श्योरिटी कहलाता है। द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफ़ॉल्ट द गारंटी इज़ गिवन इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। द पर्सन टू whom the guarantee is given is called surety। क्रेडिटर यानी कि जिस शख्स को हम गारंटी देंगे किसी थर्ड पर्सन की तो वो क्रेडिटर कहलाएगा। आ गारंटी मे बी ओरल और रिटन, यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। तो यहाँ तक हमारा MCQs ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। और इसके बाद आपने अगर अभी तक हमारा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो आप उसे भी देख सकते हैं, वो ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद पार्ट 4 इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, काइंडली आप उसे भी देख लें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी बाद में आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो बर वक्त
आप तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।